कोडरमा के झुमरी तलैया में अखिल भारतीय किसान महासभा की 2 दिनों तक चलने वाली राष्ट्रीय परिषद मीटिंग के पहले दिन ब्लॉक मैदान में भाकपा माले अखिल भारतीय किसान महासभा और झारखंड मजदूर संघ ने बड़ी रैली निकाली। इस रैली में भारी संख्या में मजदूर, किसान और आम आवाम ने शिरकत किया। रैली में उमड़ी जनसैलाब ने लाल सलाम के नारों से अतिथियों का स्वागत किया। वहीं भारी भीड़ लाल सलाम के नारों के साथ राजनीतिक बदलाव का संकल्प लिया। रैली में बतौर मुख्य अतिथि माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव राजाराम सिंह, बबोदर विधायक कॉमरेड विनोद सिंह, कोडरमा लोकसभा के कदावर नेता राजकुमार यादव के अलावा बिहार के भाकपा माले के विधायक भी शामिल रहे। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि देश में विपक्ष मजबूत हुई है। इंडिया नाम रखने से भाजपाई बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव मजदूर, किसान और जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर ही भाजपा को विपक्ष हराएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी तो सबसे पहले इस बात को लेकर है कि लोकसभा चुनाव जनता के सवालों पर हो। आज पूरे देश में जनता परेशान है। आप देख रहे हैं किसान मजदूरों की ये संकल्प सभा है। किसान परेशान है, एमएसपी नहीं है, मजदूर इस कदर परेशान है। एचईसी के मजदूर, कर्मचारी, हमारे चंद्रयान सफल अभियान के लिए उसके पीछे जो कारीगर थे, वो लोग जिन्होंने लॉन्चिंग पैड तैयार किया, पिछले 2 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो हम तो चाहते हैं कि 1 नंबर तैयारी ये हो कि अगला चुनाव महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, इस देश में शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर हो। और जो देश को बांटने की कोशिश हो रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर है, बांटते बांटते कहाँ पहुंचा दिया देश को। तो ये देश में ये फूट डालो और राज करो, ये खत्म हो। मोदी जी के 10 साल की सरकार खत्म हो, सफल होगी। विपक्षी एकजुटता देखिए बढ़ने लगी है। जब तो पटना में बैठक हुई, उससे पहले तो कुछ लोग कहते थे कि बैठक ही नहीं हो पाएगी। एक बैठक के बाद लोगों ने कहा कि भाई दूसरी बैठक में लोग आएंगे नहीं। अब तो 3 बैठक हो चुकी है। हमने एक नाम ले लिया इंडिया। नाम से इस कदर बौखलाहट है, घबराहट है कि अनाप शनाप बोलने लग गए हैं लोग। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, कभी इंडिया बनाम भारत करते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो हमें लगता है कि विपक्षी एकता मजबूत हो रही है। और अभी आपने देखा उपचुनाव में भी, डुमरी में भी आपने देखा, पूरे देश में घोसी में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में। हमें तो लगता है कि विपक्षी एकता मजबूत हो रही है। और अभी संसद का विशेष सत्र में हमारी भी नज़र है क्या कुछ हो रहा है, देखेंगे उस पर क्या हो और चुनाव कब होता है। चुनाव जब भी हो, जैसे भी हो, हमें तो इस बात की गारंटी करनी है कि चुनाव जनता के सवालों पर हो। आज से अखिल भारतीय किसान महासभा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और उसमें 19 राज्यों के राष्ट्रीय नेता कोडरमा की धरती पर आए हुए हैं और इसी मौके पर ये मजदूर किसान संकल्प रैली हो रही है। अखिल भारतीय किसान महासभा है, उसकी नेशनल काउंसिल की बैठक हो रही थी कोडरमा में और उसी उपलक्ष्य में पहले दिन आज यहाँ किसान मजदूर सम्मेलन आयोजित किया गया था कोडरमा संसदीय क्षेत्र के लिए, जिसमें हमारे महासचिव ने भी बात रखी। और ये सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि झारखंड की तो जरूर पहचान होती है, उद्योग का इलाका, फैक्ट्री का इलाका, बोकारो, धनबाद, लेकिन आज गिरिडीह कोडरमा का ये इलाका उद्योग की तो बात छोड़िए, लघु उद्योग धंधे भी चौपट है। जो कुछ भी है वो खेती है और पलायन करते हुए मजदूर है। लेकिन न खेती में कोई प्राथमिकता है राज्य की योजनाओं में देखिए या केंद्र की योजनाओं में, और न पलायन कर रहे मजदूरों के लिए भी है। जब भारत सरकार कह रही है कि भाई और पावरफुल हुआ है, भारत की ताकत बढ़ी है, लेकिन हमने देखा कि राज्यों से बाहर और देश से बाहर जो मजदूर दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए कोई केंद्र सरकार की पॉलिसी नीति नहीं है। जो भाजपा हटाओ देश बचाओ के लिए आपने देखा कि हमारी जो किसान महासभा है, पूरे देश स्तर पर आज 2 दिन का बैठक है किसान परिषद का, राष्ट्रीय परिषद का। और आज जिस तरीके से इतने कम समय में जो जन सैलाब उमड़ा है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के आक्रोश है, गुस्सा है। और जिस तरह से भाजपा ने प्रलोभन दे करके, जुमलाबाजी करके सत्ता में आई थी, ये सत्य जो जुमला साबित हुआ। कोडरमा की जनता आज पूरा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।